Thakur here. Today I am going to explain the bare bones of a Python program. Here, bare bones of Python program means when we write a one Python program, then each line of code, what it states, that I will explain in this code. Okay, let us take the discussion further. Now we are going to talk about the basic structure of a Python program, what it contains. Now before we proceed, we have to look at the sample code. Look at the code and then proceed this discussion at the follows. And don't worry if the things are not clear to you right now, they will become clear in the discussion proceeds. यानी यहाँ पे आपको एक सैम्पल कोड दिया हुआ है, इसके अंदर ईच एंड एवरी लाइन कोड को यहाँ पे डिस्कस किया गया है. अगर यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन समझ में नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, हमारा जो चैप्टर नंबर 4, 5 या अदर इसी चैप्टर के हमारे जो अदर टॉपिक्स है उसमें ये सारे टॉपिक्स को ही डिस्कस किया गया है, वहाँ आपको अच्छे से पता चल जाएगा. यानी हम जितनी भी चीज़ें आगे सीखने वाले हैं, हाउ टू क्रिएट अ स्टेटमेंट, हाउ टू क्रिएट अ एक्सप्रेशन, हाउ टू क्रिएट अ वेरिएबल, ठीक है ना, वेरियस टोकन्स को हम किस तरह से यूज़ करते हैं, कमेंट्स क्या होते हैं, ठीक है ना, इंडेंटेशन को आपको कैसे फॉलो करना है, दैट ऑल वी आर गोइंग टू लर्न. और उसी को हम जब एक फाइनल प्रोग्राम में सैम्पल कन्वर्ट करते हैं तो वो प्रोग्राम कैसा दिखता है वो यहाँ पे एक सैम्पल कोड आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है ना. वेरी फर्स्ट लाइन यहाँ पे अगर आप प्रोग्राम की देखो तो हैशटैग से स्टार्ट हो रहा है और लिखा हुआ है दिस प्रोग्राम शोज द प्रोग्रामर्स कंपोनेंट. एंड सेकंड लाइन में भी हैशटैग से स्टार्ट हो रहा है एंड नाउ लिखा हुआ है प्रोग्राम मेन प्रोग्राम कॉड फॉलोज द नाउ. देखो यहाँ पे आप लोग हियर फर्स्ट टू लाइन बिगन्स विद द हैशटैग. यहाँ फर्स्ट टू लाइन हैशटैग से चालू हो रही है. अगर कोई भी लाइन हैशटैग से स्टार्ट हो रही है पाइथन कोड के तो वो लाइन को हम कमेंट लाइन कहते हैं, ठीक है ना. और कमेंट लाइन आप लोगों को पता होना चाहिए कि कमेंट लाइन इंटरप्रेटर फुल्ली इग्नोर करता है क्योंकि ये इट इज़ जस्ट फॉर अ प्रोग्रामर्स इंस्ट्रक्शन. यानी इस प्रोग्राम को जो भी देखेगा, जो भी समझेगा, उसके इंस्ट्रक्शन के लिए हो रहा है कि इस प्रोग्राम में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, ठीक है ना, उनके इंस्ट्रक्शन के लिए होता है. यानी जैसे ही उसे हैशटैग होता है वेरी फर्स्ट कैरेक्टर एट द बिगनिंग ऑफ द लाइन, वो उस प्रोग्राम को, उस पर्टिकुलर लाइन को ही इंटरप्रेटर क्या कर देता है, स्किप कर देता है, इग्नोर करता है. फिर वो सेकंड लाइन में जाएगा, अगेन उसे एक हैशटैग मिल रहा है, दैट मीन्स इट इज़ ऑल्सो अ कमेंट लाइन, उसे भी वो स्किप कर देगा. यानी ये दोनों एग्जीक्यूटेबल लाइन नहीं होती हैं, इंटरप्रेटर इन्हें एग्जीक्यूट नहीं करता. आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा कि कमेंट क्या क्यों हम लिखते हैं. इट्स जस्ट फॉर अ प्रोग्रामर्स इंस्ट्रक्शन इन्फॉर्मेशन, ठीक है ना. नाउ हमारी थर्ड लाइन में आप अगर देखो तो a इक्वल टू 15 लिखा है हियर एंड थर्ड लाइन में b इक्वल टू a माइनस 10, प्रिंट a प्लस 3 ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है. ऑल 3 लाइन्स आर द स्टेटमेंट. स्टेटमेंट्स क्या होता है? स्टेटमेंट आर द जस्ट कोड ऑफ लाइन. अगर सिंगल लाइन में जो कोड कंप्लीट हो जाता है वो एक तरह का स्टेटमेंट कहलाता है, ठीक है ना. तो ये सिंगल लाइन स्टेटमेंट्स हैं. अब इस स्टेटमेंट में अभी कोई कैलकुलेशन अगर हो रहा है, ठीक है ना, तो वो एक एक्सप्रेशन बन जाता है. अगर कोई कैलकुलेशन नहीं हो रहा है तो वो सिंपल स्टेटमेंट रहता है. जैसे कि मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे a के अंदर 15 असाइन हो रहा है. क्यों मैंने बोला असाइन हो रहा है? क्योंकि मिडल में यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर यहाँ पे शो हो रहा है. असाइनमेंट ऑपरेटर का काम होता है कि उसके राइट हैंड साइड पे जो वैल्यू होती है उसको लेफ्ट हैंड साइड के वैल्यू के अंदर स्टोर कराने का काम करता है. कौन? असाइनमेंट ऑपरेटर. दैट इज इक्वल टू साइन. ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया हो कि असाइनमेंट ऑपरेटर का काम क्या होता है. और ये जो पर्टिकुलर लाइन आपको दिख रही है ये एक वेरिएबल क्रिएशन की लाइन है. यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट हो रहा है जिसका नाम a है और वो वेरिएबल तभी क्रिएट होता है जब हम उसके अंदर कोई उस वैल्यू को स्टोर करते हैं. पाइथन के अंदर वेरिएबल तभी क्रिएट होता है जब हम उसके अंदर कोई वैल्यू को स्टोर करवाते हैं. तो यहाँ हमने कौन सी वैल्यू स्टोर करवाई है? यहाँ हमने 15 स्टोर करवाई है. हमने हमारे प्रीवियस वीडियोज़ में देख लिया है कि अगर हम किसी वेरिएबल के अंदर न्यूमेरिक वैल्यू को असाइन करते हैं तो उसकी डेटा टाइप उस वेरिएबल की क्या हो जाती है? उस वेरिएबल की डेटा टाइप इंटीजर हो जाती है. आप देख सकते हो कि यहाँ पे कोई भी पॉइंट में वैल्यू नहीं है. अगर पॉइंट में होती तो वो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर बन जाता, ठीक है. अब सेकेंड लाइन को हम यहाँ पे समझते हैं b इक्वल टू a माइनस 10. अब मैंने जैसे कि कहा कि उसके अंदर कोई कैलकुलेशन हो रहा है उस पर्टिकुलर कोड स्टेटमेंट लाइन के अंदर, तो वो एज अ एक्सप्रेशन भी कंसिडर किया जाता है. वो स्टेटमेंट तो है ही क्योंकि वो सिंगल लाइन में कंप्लीट हो रहा है. एज वेल एज इट इज़ ऑल्सो अ एक्सप्रेशन. ये एक तरह का एक्सप्रेशन भी है. एक्सप्रेशन में क्या हो रहा है यहाँ पे? a इक्वल टू माइनस 10. इक्वल टू माइनस 10 मीन्स a मीन्स 15. 15 में से 10 माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या कैलकुलेशन
हो रहा है, सब्सट्रैक्शन का कैलकुलेशन हो रहा है, और यहाँ पे क्या वो वैल्यू को कहाँ स्टोर कर रहा है, बी में। तो इस तरह से बोथ द स्टेटमेंट a इक्वल टू 15 एंड b इक्वल टू a माइनस 10 बोथ आर द स्टेटमेंट्स एज वेल एज द एक्सप्रेशन, ठीक है ना। नाउ अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि थर्ड लाइन में प्रिंट लिखा है। हमने ऑलरेडी हमारे सेकंड चैप्टर में देखा था कि प्रिंट क्या होता है। प्रिंट एक तरह का फंक्शन है जिसका काम होता है हमारे टेक्स्ट को, हमारे वेरिएबल को एज इट इज़ आउटपुट में, आउटपुट स्क्रीन पर दिखाने का काम करता है। जैसे कि यहाँ पे a+3 लिखा है, a की वैल्यू हमारी क्या है, 15 है। 15 + 3 कर देंगे तो व्हाट वी गेट 18। तो प्रिंट a+3 के थ्रू आउटपुट स्क्रीन में 18 शो होगा, जस्ट 18, ठीक है ना। अब आप बोलोगे मैडम a लिखा हुआ है तो a की जगह तो 15 है ना, बट आगे कुछ कैलकुलेशन भी तो हो रहा है, +3 हो रहा है ना, तो वो उसको कंबाइन करके उसका आउटपुट वो वहाँ पे शो करेगा, ठीक है। अब हम यहाँ इसे रीड कर लेते हैं। स्टेटमेंट एंड एक्सप्रेशन एक्सेट्रा मेड ऑफ मल्टीपल टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स कॉल्ड द टोकन्स। अब स्टेटमेंट और एक्सप्रेशन कैसे बनता है, स्टेटमेंट और एक्सप्रेशन टोकन से बनता है। अभी हमने लास्ट सब कुछ टोकन्स के बारे में सब कुछ पढ़ लिया। हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर में क्या देखा था, ऑपरेटर्स के बारे में देखा था। हियर व्हाट आर द ऑपरेटर, माइनस साइन, प्लस साइन, बोथ ऑफ दीज आर अर्थमेटिक ऑपरेटर, ठीक है ना। और ये हमारा ऑपरांड है, ये हमारा ऑपरांड वेरिएबल है, ठीक है ना। इन सब के कॉम्बिनेशन से यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन हुआ है, यहाँ पे अनरी ऑपरेशन हुआ है। तो इस तरह से कि जो हमारा स्टेटमेंट होता है वो ऑपरेटर्स और ऑपरांड के कॉम्बिनेशन से बनता है, जिसे हम इंडिविजुअल यूनिट्स टोकन भी कहते हैं। तो इसीलिए हमें सबसे पहले हमारे चैप्टर नंबर 3 में टोकन्स के बारे में पढ़ाया गया कि हमारे वेरिएबल क्रिएशन के रूल्स क्या होते हैं, हमारे हम कैसे वेरिएबल क्रिएट करते हैं, वेरिएबल की लिटरल वैल्यू क्या होती है, स्ट्रिंग कैसे क्रिएट करता है, सिंगल लाइन में कैसे करता है, मल्टीपल लाइन में, उसकी बेसिक जो टोकन्स थे उनके बारे में हमें पढ़ाया गया, ठीक है ना। स्टेटमेंट हम इन डिटेल हमारे चैप्टर नंबर 5 में देखेंगे, हाउ वी क्रिएट अ स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 3 प्रकार के होते हैं, वो हम इन डिटेल हमारे नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही इस प्रोग्राम को समझाने से पहले बताया कि हम इसे हमारे जो इट विल बिकम मोर क्लियर इन द फर्दर डिस्कशन। हमारे जो नेक्स्ट चैप्टर्स आएंगे उनके अंदर इन्हीं सब चीज़ों के बारे में इन डिटेल डिस्कशन किया गया है, उसकी छोटी छोटी बातों को एक्सप्लेन किया गया है। नाउ हियर वी हैव वन कोड इफ़ b इज़ ग्रेटर देन 5। यहाँ पे एक कंडीशन चेक करवाई गई। अगर आपको पाइथन में कोई या फिर किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कुछ कंडीशन को चेक करवाना होता है तो उसके साथ हमें इफ़ स्टेटमेंट यूज़ करना होता है, ठीक है ना। दिस इज़ अ सिंपल स्टेटमेंट। इफ़ स्टेटमेंट के अंदर आपको यहाँ पे कंडीशन मेंशन करना होता है 1 सिंगल स्पेस के बाद। हियर द कंडीशन इज़ b इज़ ग्रेटर देन 5। b की वैल्यू हमारे पास फिलहाल क्या है, हमारी b की वैल्यू है यहाँ पे 5 इज़ ग्रेटर देन 5। क्या 5 से बड़ा हो सकता है? नो, 5 इक्वल हो सकते हैं बट 5 से बड़ा नहीं हो सकता। तो व्हाट इट गेट, हमें आउटपुट में क्या मिलेगा, कोई भी कंडीशन होती है ना उसका आउटपुट जस्ट ट्रू एंड फॉल्स में ही आता है, ठीक है ना। तो इसका आउटपुट जब ट्रू में आएगा तो इसके जस्ट बिलो जो सेक्शन होता है दैट सेक्शन विल एग्जीक्यूट, ओके, उसे हम इफ सेक्शन भी बोलते हैं। अगर कंडीशन के अंदर उसका आउटपुट फॉल्स आता है तो वो उसका एग्जीक्यूशन इंटरप्रेटर को कहाँ पे पहुँचा देता है, एल्स के पास पहुँचा देता है, ठीक है। और उसके साथ जो जितनी भी कोड ऑफ लाइन लिखी हुई होती है वो एग्जीक्यूट होती है। अभी तो हमने यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया 5 इज़ ग्रेटर देन 5, नो 5 इज़ नॉट ग्रेटर देन 5 इज़ इक्वल टू 5। तो हमारे यहाँ पे कंडीशन हमारी क्या हो रही है, फॉल्स हो रही है। तो हमारा कोड ऑफ लाइन कहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा, एल्स सेक्शन के पास ट्रांसफ़र हो जाएगा। और एल्स सेक्शन में क्या लिखा हुआ है, प्रिंट वैल्यू ऑफ a वॉज 15 और लेस इनिशियली। वैल्यू की जो a की वैल्यू है वो 15 हो सकती है या फिर उससे कम की हो सकती है, ठीक है ना। तो इस तरह से हमारा कोड एग्जीक्यूट होगा, ठीक है ना। अब आपको यहाँ पे कंडीशन के बाद एक हैशटैग दिख रहा है और फिर यहाँ पे एक कंटेंट यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। आपने बोला मैंने आपको जैसे बताया कि इंटरप्रेटर को जहाँ पे भी हैशटैग मिलता है वो लाइन को स्किप कर देता है, बट मैंने ये भी बोला था एट द बिगनिंग ऑफ द लाइन मिलता है तो स्किप करता है। बट अगर कुछ कोड ऑफ लाइन लिखी है, ठीक है ना, वो यहाँ तक जा रहा है बट यहाँ पे भी उसे कुछ कंटेंट मिल रहा है स्पेसेस के बाद, तो स्पेसेस के बाद अगर कुछ कंटेंट मिल रहा है तो वो इतने एरिया को ब्लॉक कर देगा, आई मीन स्किप कर देगा। उसके आगे जितना भी कुछ लिखा होगा सिंगल लाइन में ओनली, हैशटैग इज जस्ट फॉर अ सिंगल लाइन कमेंट, ठीक है ना। मल्टीपल लाइन कमेंट भी मैं बताऊंगी कैसे करता है। तो ये सिंगल लाइन को जो भी एट द एंड ऑफ द लाइन तक जो कुछ भी लिखा होगा वो उसको इग्नोर कर देगा। इस तरह से लाइन के बिटवीन अगर आपको हैशटैग कभी मिलता है तो उसे इन लाइन कमेंट कहता है। क्या कहते हैं? इन लाइन कमेंट कहते हैं। कमेंट बिगनिंग
इन द मिडल ऑफ द लाइन। कमेंट की जो शुरुआत हो रही है वो इन द मिडल ऑफ द लाइन हो रही है। नाउ एक वन मोर थिंग आपको यहाँ पे देखना है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर कंडीशन ट्रू होती है तो ये वाला ब्लॉक जिसे हम इफ ब्लॉक कहते हैं, अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो नीचे एल्स के नीचे जो कोड ऑफ लाइन लिखी होती है वो ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है। तो व्हाट इज दीज टू आर द ब्लॉक्स, इफ ब्लॉक एंड एल्स ब्लॉक। ओके, नाउ अब इफ ब्लॉक और एल्स ब्लॉक में क्या आप नोटिस कर रहे हो कि जब हम ये डॉट डॉट साइन देख रहे हैं कंडीशन चेक होने के बाद, अगर जब कभी भी हम यहाँ पे कॉलन साइन देते हैं तो जब हम एंटर की प्रेस करते हैं तो जब वो नेक्स्ट लाइन में मूव होता है तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि वो बाय डिफ़ॉल्ट 5 ब्लैंक स्पेसेस को वो वहाँ पे रिमूव करता है। क्यों? क्योंकि उसे हम इंडेंटेशन कहते हैं। जब कभी भी और इस तरह से जो स्टेटमेंट्स लिखे होते हैं ना उसे कंपाउंड स्टेटमेंट कहता है। मैंने जैसे कि आप लोगों को बताया, हम स्टेटमेंट के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि 3 टाइप्स के स्टेटमेंट होता है। थर्ड वन टाइप इज अ कंपाउंड स्टेटमेंट। इस तरह से उसका एक हेडर लाइन होता है, उसके अंदर उसकी बॉडी ऑफ द लाइन होती है। तो दीज आर द बॉडी ऑफ द लाइन, ठीक है ना, उस कंपाउंड स्टेटमेंट की बॉडी है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो एरिया ब्लैंक हुआ, व्हाट इज दिस, दिस इज द इंडेंटेशन, ठीक है। ये बाय डिफ़ॉल्ट इतना क्रिएट ही होता है। वैसे तो मैंने आपको ये सारी चीज़ें, व्हाट इज़ एक्सप्रेशन, व्हाट इज़ स्टेटमेंट, व्हाट इज़ कमेंट, व्हाट इज़ ब्लॉक, व्हाट इज़ इंडेंटेशन, सब कुछ मैंने आपको कोड के थ्रू ही समझा दिया। फिर भी यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, लेट अस रीड, ठीक है ना, हम उसको रीड कर लेते हैं। व्हाट इज़ एक्सप्रेशन? एन एक्सप्रेशन इज एनी लीगल कॉम्बिनेशन ऑफ सिंबल दैट रिप्रेजेंट्स अ वैल्यू। एन एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट्स द समथिंग विच पाइथन इवेल्युएट्स एंड देन प्रोसीड द वैल्यू। एक्सप्रेशन एक तरह का लीगल कॉम्बिनेशन ऑफ सिंबल होता है, यानी सिंबल मीन्स इसके अंदर वेरिएबल्स होते हैं, ऑपरेटर्स होते हैं, उसके अंदर वेरियस असाइनमेंट ऑपरेटर होते हैं, ऑपरांड होते हैं जो वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं। और फिर उसके बाद उसके अंदर कुछ वैल्यू को पाइथन उसको इवेल्युएट करता है, मीन्स उसको कैलकुलेट करता है, और उसका जो रिजल्ट होता है, एक रिजल्ट उसकी वैल्यू को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। जैसे कि 15 और 2.9 है। व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ द ओनली वैल्यू, ठीक है। और फिर a+5 और 3+5 डिवाइड बाई 4, व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ द एक्सप्रेशन। क्यों हम इसे एक्सप्रेशन कहेंगे? क्योंकि इसके अंदर एक वेरिएबल है, एक ऑपरांड है, एक ऑपरेटर है, ये इसको इवेल्युएट करेगा, मीन्स कैलकुलेट करेगा, a+5 करेगा। व्हाट इज a सपोज a इज अ 10, 10+5, व्हाट इज 10+5? इट इज अ 15, 15 इज व्हाट? 15 इज अ वैल्यू दैट द एक्सप्रेशन प्रोड्यूस, ठीक है ना। उसी तरह से 3+5 इज व्हाट? इट इज अ 8, 8 डिवाइड बाई 4 इज व्हाट वी गेट अ 2 वैल्यू, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक इवेल्युएशन हुआ है, दैट इज डन बाय द एक्सप्रेशन। ओके, आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को समझ में आ गया है। यहाँ पे एक्सप्रेशन की डेफिनेशन दी है, एन एक्सप्रेशन इज एनी लीगल कॉम्बिनेशन ऑफ अ सिंबल एंड वैल्यूज दैट रिप्रेजेंट्स अ वैल्यू। ओके, यहाँ पे कुछ एक्सप्रेशंस की यहाँ पे आपको एग्जाम्पल्स दिए हैं। एक्सप्रेशन आपको पिक आउट करने के लिए बोला है, दिस वन, बोथ दिस आर द एक्सप्रेशन। ओके, ऑल दीज आर द एक्सप्रेशन। ओके, नाउ हम स्टेटमेंट के बारे में पढ़ते हैं। व्हाइल एन एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट समथिंग, अ स्टेटमेंट इज प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शन दैट डज समथिंग। कुछ ऐसा उसके अंदर कुछ एक्शन टेक प्लेस होता है स्टेटमेंट के अंदर, ठीक है। जैसे प्रिंट हेलो, हेलो एक तरह का एक्शन है, हेलो को प्रिंट करवाना है। प्रिंट इज अ फंक्शन दैट डिस्प्लेज द इंफॉर्मेशन हेलो, ठीक है। दिस स्टेटमेंट इज अ टेस्ट फॉर द b इज ग्रेटर देन 5। ये स्टेटमेंट सिर्फ टेस्ट कर रहा है क्या b की वैल्यू 5 से ग्रेटर है, ठीक है ना। तो हियर द व्हाइल एक्सप्रेशन इज इवेल्युएटेड, एक्सप्रेशन को हम इवेल्युएट करते हैं, बट स्टेटमेंट जो होती है वो जस्ट एग्जीक्यूट होती है, ठीक है ना। उसके साथ कोई रिजल्ट वो डिक्लेयर नहीं करता है, प्रोड्यूस नहीं करता है। दैट इज ओनली डिफरेंस बिटवीन द एक्सप्रेशन एंड द स्टेटमेंट। ओके, आप लोगों को ये चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए। एंड इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट द स्टेटमेंट रिजल्ट इन अ वैल्यू, हर बार स्टेटमेंट का रिजल्ट एक वैल्यू में आए ये ज़रूरी नहीं है, उसका आउटपुट एक वैल्यू में आए वो ज़रूरी नहीं है। स्टेटमेंट इज अ प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शन दैट डज समथिंग एंड सम एक्शन टेक्स प्लेसेस, ठीक है ना। ए स्टेटमेंट एग्जीक्यूट्स एंड मे और मे नॉट यील्ड द वैल्यू। स्टेटमेंट में कभी जब एग्जीक्यूट होता है तो कभी कभी वैल्यू को जनरेट करता है, कभी कभी नहीं भी करता है, ये डिपेंड करता है स्टेटमेंट के ऊपर, ठीक है ना। ऑल दीज आर द सैम्पल ऑफ स्टेटमेंट्स। ओके, नाउ कमेंट्स। अब हमें डिटेल में कमेंट के बारे में यही पढ़ना है, इसके आगे हमारे टेक्स्ट बुक में कमेंट को कहीं एक्सप्लेन नहीं किया गया है। जो भी सीखना है आपको यही सीखना है। कमेंट्स आर द एडिशनल
रीडेबल इन्फॉर्मेशन टू क्लैरिफाई द सोर्स ऑफ कोड। हमारे सोर्स कोड को अच्छे से क्लैरिफाई करने के लिए, रीडेबल बनाने के लिए हमारा एक तरह का एडिशनल इन्फॉर्मेशन एज अ कमेंट हमें दे सकते हैं हम पाइथन कोड में। कमेंट्स इन पाइथन बिगन विथ अ सिंबल हैशटैग, जनरली एंड विद द एंड ऑफ द फिजिकल लाइन, और वो लाइन जहाँ पे भी एंड हो रही है, जिस तरह से भी आप एंड करना है, वो नॉर्मली वो फिजिकल लाइन की तरह एंड हो जाती है। कमेंट्स आर द एडिशनल रीडेबल इन्फॉर्मेशन विच रीड बाय द प्रोग्रामर बट इग्नोर्ड बाय द पाइथन इंटरप्रेटर। ये कमेंट जो होते हैं हमारे प्रोग्रामर्स के थ्रू, यानी हम जनरल जो यूज़र्स होते हैं जो प्रोग्रामर को क्रिएट करते हैं, देखते हैं, उनके थ्रू वो रीडेबल होता है, बट रीडेबल इन्फॉर्मेशन होता है। बट पाइथन इंटरप्रेटर जैसे ही उसे हैशटैग लाइन मिलती है वो पूरी लाइन को स्किप कर देता है, ठीक है ना, इग्नोर कर देता है। इन पाइथन कमेंट्स बिगिन विद द हैशटैग साइन, दैट इज द पाउंड और अ हैश कैरेक्टर, हम इसे हैश कैरेक्टर बोलते हैं, कोई पाउंड कैरेक्टर भी बोलता है, एंड विद द एंड ऑफ फिजिकल लाइन। नाउ इन द अबव कोड 4 कमेंट्स आर देयर। हम 4 टाइप के कमेंट्स यहाँ पे देखेंगे। पहले है फुल लाइन कमेंट। फुल लाइन कमेंट किसे कहते हैं? जो एट द बिगनिंग ऑफ द लाइन अगर हैशटैग स्टार्ट होता है, दैट इज कॉल्ड द फुल लाइन कमेंट। इन लाइन कमेंट भी हमने देख लिया। इन द मिडल ऑफ द लाइन, अगर लाइन के मिडल में कहीं पे भी अगर आपको हैशटैग दिख जाता है तो उस पूरे हैशटैग जहाँ से स्टार्ट होता है वहाँ तक के जो फिजिकल लाइन जहाँ एंड हो रही है वहाँ तक के कोड को हम इन लाइन कमेंट कहते हैं। नाउ मल्टीपल लाइन कमेंट। मल्टीपल लाइन कमेंट में हम क्या करते हैं कि इसे हम ब्लॉक कमेंट कहते हैं क्या? तो जैसे कि अगर हम हैशटैग सिंबल बिगनिंग ऑफ एवरी फिजिकल लाइन ऑफ द मल्टीपल लाइन, अगर हम 4-5 लाइन लिखते हैं, ठीक है, और सबके आगे हैशटैग डाल देते हैं, तो दिस इज अ मल्टी लाइन कमेंट। वो मल्टी लाइन कमेंट कंसिडर किया जाता है, ठीक है। और दूसरा तरीका क्या है कि आपको सबके आगे हैशटैग नहीं लगाना है, आप जस्ट ट्रिपल कोट, ठीक है ना, हर एक लाइन के आगे ट्रिपल कोट लगा दीजिए। तो पाइथन जो इंटरप्रेटर है वो उसे एज अ कमेंट लाइन, मल्टीपल कमेंट लाइन की तरह ट्रीट करेगा। बस कंडीशन क्या है कि एंडिंग और स्टार्टिंग कोटेड ट्रिपल लाइन का, ट्रिपल कोटेशन का होना चाहिए। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को ये 4 टाइप्स के कमेंट समझ में आ गए हैं। आपको ये एग्जाम में पूछा जाता है व्हाट इज डॉग स्ट्रिंग। दिस टाइप ऑफ मल्टी लाइन कमेंट इज ऑल्सो नॉन एज अ डॉग स्ट्रिंग। तो डॉग स्ट्रिंग में आपको मल्टीपल लाइन, ट्रिपल कोटेशन वाली जो मल्टीपल लाइन है वो आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ पे डॉग स्ट्रिंग में एक चीज़ का और ध्यान रखना है, आप सिंगल कोटेड भी रख सकते हो, आप डबल कोटेड भी रख सकते हो, बट एंडिंग अगर स्टार्टिंग अगर डबल कोटेड से है तो एंडिंग भी डबल कोटेड से होना चाहिए। अगर स्टार्टिंग सिंगल कोट से है तो एंडिंग भी सिंगल कोट से होता है। तो कमेंट इनक्लोज इन अ ट्रिपल कोट्स, जो कमेंट ट्रिपल कोट से इनक्लोज होता है, या फिर हम कहें तो ट्रिपल एप्रोस्ट्रॉफी से, ठीक है ना, तो उसे हम डॉग स्ट्रिंग कहते हैं, ठीक है ना। तो ये आपको एग्जाम में आए, वाइवा में पूछा जाए तो आपको ये बताना है। नाउ व्हाट इज ब्लॉक एंड इंडेंटेशन, यानी इफ सेक्शन में जब कभी वेदर द कंडीशन आर चेक्ड, तो उसके साथ जब अगर कंडीशन ट्रू या फॉल्स व्हाटएवर जो उसका रिजल्ट प्रोड्यूस होता है रिलेशन के बाद, तो अगर ट्रू होता है तो उसके जस्ट बिलो जो ब्लॉक होता है दैट इज द इफ ब्लॉक, ट्रू ब्लॉक भी कहते हैं। और उसके अगर कंडीशन फॉल्स होता है तो उसके नीचे एल्स सेक्शन होता है, अगर वो अगर फॉल्स आता है तो वो सेक्शन एग्जीक्यूट होता है, दैट इज द फॉल्स ब्लॉक, या फिर हम कहें तो एल्स ब्लॉक। दिस इज द ब्लॉक विथ ऑल दिस स्टेटमेंट सेम इंडेंटेशन। और ब्लॉक भी हम तभी हम ब्लॉक से समझते हैं जब, जैसे कि मैंने बताया, दिस इज द कंपाउंड स्टेटमेंट। कंपाउंड स्टेटमेंट में जब भी हम कॉलन साइन के बाद एंटर की प्रेस करते हैं तो यहाँ पे वो कुछ इंडेंटेशन क्रिएट होती है, ठीक है ना। इस इंडेंटेशन को वो सेम सिमिलर फॉलो करता है जब तक हम खुद मैनुअली उसे बैक स्पेस करके आगे ना ले जाए। तो जितनी भी लाइन ऑफ कोड एक सेम इंडेंटेशन में लिखी होती है तो वो पूरा एक ब्लॉक कहलाता है। जैसे कि यहाँ पे 2 लाइन सेम इंडेंटेशन के साथ है, तो ये 2 लाइन एक ब्लॉक है, एक बॉडी है, एक साथ एग्जीक्यूट होगी कंडीशन के ट्रू होने पे, ठीक है। उसी तरह से एल सेक्शन के अंदर भी अगर जितनी भी नंबर ऑफ लाइन 5, 10, 15 जितनी भी नंबर ऑफ लाइन कोड आप सेम इंडेंटेशन के साथ फॉलो करते हो तो वो पूरा इंडेंटेशन जो लाइन है वो एक एज अ ब्लॉक कंसिडर होता है, ठीक है ना। बाय डिफॉल्ट 4 स्पेसेस रहता है, सॉरी मैंने उस टाइम पे 5 बोल दिया था, ठीक है ना। 4 स्पेसेस टुगेदर मार्क द नेक्स्ट लेवल ऑफ इंडेंटेशन, ठीक है ना। 4 ब्लैंक स्पेसेस यहाँ पे छूटते हैं। मैनी लैंग्वेजेस सच एज C, C++, जावा यूज द सिंबल लाइक द कर्ली ब्रैकेट्स एंड शोज द ब्लॉक, बट द पाइथन डज नॉट यूज द सिंबल फॉर इट रादर देन यूजेस द इंडेंटेशन। यानी ब्लॉक्स को डिफाइन करने के लिए बहुत सारे लैंग्वेजेस कर्ली ब्रैकेट्स का यूज़ करते हैं, बट यहाँ पे हम यहाँ पे पाइथन के अंदर इंडेंटेशन
को फॉलो किया जाता है। एक और एग्जांपल दिया है, b इज ग्रेटर देन 5, कॉलन साइन जैसे ही एंटर की प्रेस होता है 4 ब्लैंक स्पेसेस के साथ एक लाइन यहाँ पे स्वैपिंग का कोड लिखा गया है, टैम्प नाम का एक वेरिएबल बनाया, उसके अंदर एक ही वैल्यू स्टोर की, फिर अगेन एंटर प्रेस किया तो देखो आप सेम 4 ब्लैंक स्पेसेस के साथ यहाँ पे आपको कर्सर मिलेगा और यहाँ से ही लाइन ऑफ कोड टाइप होना चालू होगा। अब यहाँ पे a के अंदर b की वैल्यू को स्टोर करवा दिया, फिर b के अंदर जो हमने a की वैल्यू टेम्पररी वेरिएबल स्टोर वो असाइन कर दी, तो यहाँ पे a और b की वैल्यू क्या हो गई, स्वैप हो गई, ठीक है ना। तो इस तरह से ये 3 लाइन ऑफ कोड है वो आप देख सकते हो कि सेम इंडेंटेशन के साथ लिखी है। तो ये तीनों लाइन ऑफ कोड को हम एक ब्लॉक की तरह कंसीडर करेंगे जो कि इफ स्टेटमेंट के ट्रू होने पे एग्जीक्यूट होगा। और आप देख सकते हो कि जैसे ही 4th लाइन के हम देख रहे हैं तो वो स्टार्ट बिगनिंग ऑफ द लाइन से आपको दिख रही है, ठीक है ना। तो ये हमारे ब्लॉक के अंदर इंक्लूड नहीं हो रहा है, इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ अ ब्लॉक, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि ये एट द बिगनिंग ऑफ द लाइन से स्टार्ट हो रही है। अगर आपको ये खुद मैनुअली करना होगा, क्योंकि आप यहाँ पे भी एंटर की मारोगे तो 4 ब्लैंक स्पेसेस के साथ ही जाएगा, बट इसके आगे आपको कोई भी ब्लॉक लाइन नहीं लिखनी है, तो आप बैक स्पेस करके आगे बढ़ के आप नेक्स्ट स्टेटमेंट को आप यहाँ पे टाइप कर सकते हो, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, इस तरह से हम इंडेंटेशन के थ्रू हम कंपाउंड स्टेटमेंट को यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल स्टेटमेंट विच मेक द सिंगल कोड ब्लॉक इज कॉल्ड द शूट इन द पाइथन, ठीक है। नाउ इस तरह से हमें वेरियस एग्जाम्पल दिए हुए हैं, इस तरह से आप लोग इसे एक बार रीड कर लेना। तो हमने आज पाइथन का जो सैम्पल कोड दिया हुआ है उससे पूरा एक्सप्लेन किया गया मैंने किया, और उसके जो एक्सप्लेनेशन पार्ट है वो भी मैंने यहाँ पे आपको दिखाया, और उसी के रिगार्डिंग आपको यहाँ पे एक चेक पॉइंट दिया हुआ है और उसके अंदर से आपको बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे जनरेट हुए हैं, सब आपको पढ़ना है। और ये नोट सेक्शन में भी जितनी भी चीज़ें लिखी हुई हैं सब आपको एक बार 1 लाइनर स्टेटमेंट है, आपको MCQs और फिल इन द ब्लैंक्स में बहुत काम आ सकते हैं, आप इसे अच्छे से रीड कर लेना। फॉर दिस हमारा यहाँ पे वीडियो एंड हो रहा है। अगर कोई भी डाउट है तो आस्क मी इन कमेंट सेक्शन और इन अ व्हाट्सएप ग्रुप, ओके। If you like this video, then like my video and subscribe my channel. Thank you for watching. Have a nice day.